मैथमेटिक्स क्लास 11th चैप्टर 11th शंकु परिचित अर्थात कोनिक सेक्शन पार्ट 2 उदाहरण के साथ मैं कौस्तुभ चंद्र जोशी प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज पथरखानी। उदाहरण 1 वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इक्वल टू 0 का केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हल जो कि दी हुई समीकरण x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इक्वल टू 0 दी हुई है। इस दी हुई समीकरण की तुलना वृत्त की मानक समीकरण से करने पर, जो कि इस प्रकार से है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0 है। तुलना करने पर इस प्रकार से प्राप्त होता है माइनस 2h इक्वल टू 8 अर्थात h इक्वल टू माइनस 4, माइनस 2k इक्वल टू 10 अर्थात k इक्वल टू माइनस 5। अब हम जानते हैं कि मानक समीकरण में केंद्र के निर्देशांक h के होते हैं, अर्थात दी हुई समीकरण में केंद्र के निर्देशांक -4 -5 है तथा तुलना करने पर एक संबंध इस प्रकार से प्राप्त होगा h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू -8, जिसमें h और k के मान प्रतिस्थापित करने पर हमें r का मान 7 प्राप्त होता है, अर्थात वृत्त की त्रिज्या 7 मात्रक इकाई है। उदाहरण 3 उस वृत्त की समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र -2, 3 तथा त्रिज्या 4 इकाई। हल माना वृत्त में स्थित कोई बिंदु xy है। अब हम जानते हैं कि वृत्त में स्थित बिंदु सपोज xy से केंद्र के बीच की दूरी वृत्त की त्रिज्या के बराबर होती है, अर्थात स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इज इम्प्लाइज x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर, दोनों ओर वर्ग करने से एक समीकरण प्राप्त होती है और जो हमें इस प्रकार से प्राप्त होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6x प्लस 4 प्लस 9 माइनस 16 इक्वल टू 0, अर्थात वृत्त की अभीष्ट समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6x माइनस 3 इक्वल टू 0 है। उदाहरण 3 परवलय वाई स्क्वायर इक्वल 12x में नाभि के निर्देशांक अक्ष नियता की समीकरण और नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। हल जो कि दी हुई परवलय की समीकरण वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x है, जबकि हम जानते हैं कि परवलय की व्यापक समीकरण वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होती है। अब दोनों संबंधों की तुलना करने पर हमें 4a इक्वल टू 12 प्राप्त होता है, अर्थात a इक्वल टू 3। a का मान ज्ञात यहाँ पर हमें हो गया है। अब हम जानते हैं कि परवलय की नाभि a0 होती है, अतः नाभि 30 होगी। वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x का अक्ष होगा और नियता की समीकरण x प्लस a इक्वल टू 0 अर्थात x प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा। नाभिलंब जीवा की लंबाई 4a अर्थात 4 इंटू 3 इक्वल टू 12। नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक जैसा कि हम जानते हैं a प्लस माइनस 2a होते हैं, तो नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक 3 प्लस माइनस 6 होंगे। उदाहरण 4
परवलय की समीकरण ज्ञात कीजिए जो कि शीर्ष 0 0 5 2 से जाता है और y एक्स के सापेक्ष सममित है। हल। हमें परवलय की समीकरण ज्ञात करनी है जो कि शीर्ष 0 0 से एवं y एक्स के सापेक्ष सममित है, तो माना वह समीकरण एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, परंतु यह बिंदु 5 2 से होके जाता है, अतः बिंदु 5 2 परवलय की समीकरण को संतुष्ट करेगा, अर्थात 5 स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू 2 इज इम्प्लाइज a इक्वल टू 25/8। a का मान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay में प्रतिस्थापित करने पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 25/8 इंटू वाई, अर्थात 2x स्क्वायर इक्वल टू 25y, जो कि परवलय की अभीष्ट समीकरण है। उदाहरण 5, ई का मान दीर्घवृत्त के लिए होता है। विकल्प ए ई इक्वल टू 0, बी ई इक्वल टू 1, सी ई लेस देन 1, डी ई ग्रेटर देन 1। हल। क्योंकि हम जानते हैं उत्केंद्रता ई का मान दीर्घवृत्त के लिए सदैव 1 से कम होता है, अतः विकल्प सी ई लेस देन 1 होगा। उदाहरण 6, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1 में नाभियों तथा शीर्षों के निर्देशांक, दीर्घाक्ष, लघु अक्ष, उत्केंद्रता तथा नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। हल। क्योंकि दी हुई दीर्घवृत्त की समीकरण एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1 है, अब हम दीर्घवृत्त की मानक समीकरण एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से यदि तुलना करें तो हमें ए स्क्वायर इक्वल टू 36 प्राप्त होता है, अर्थात ए इक्वल टू 6। इसी प्रकार बी स्क्वायर इक्वल टू 16 प्राप्त होगा, अर्थात बी इक्वल टू 4। परंतु हम जानते हैं उत्केंद्रता E इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होती है, जिसमें बी और ए के मान प्रतिस्थापित करने पर हमें इस प्रकार प्राप्त होगा ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4 स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 3। अतः दीर्घवृत्त की नाभि प्लस माइनस ए 0 अर्थात प्लस माइनस 2√5, 0 होगी, क्योंकि हम जानते हैं शीर्षों के निर्देशांक प्लस माइनस ए 0 होते हैं, अर्थात शीर्ष के निर्देशांक प्लस माइनस 6 0 होंगे। व्यापक समीकरण में 2a दीर्घ अक्ष है, अतः दीर्घ अक्ष का मान 12 होगा। लघु अक्ष 2b होता है, अर्थात लघु अक्ष का मान 8 होगा। नाभिलंब जीवा की लंबाई 2b स्क्वायर अपॉन a होती है, अर्थात 16/3 होगी। उदाहरण 7, दीर्घवृत्त की समीकरण ज्ञात कीजिए यदि शीर्षों के निर्देशांक प्लस माइनस 5 0 तथा नाभियां प्लस माइनस 4 0। हल। क्योंकि शीर्षों के निर्देशांक प्लस माइनस 5 0 तथा नाभियां प्लस माइनस 4 0 हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि दीर्घवृत्त अक्ष अक्ष के प्रति सममित है। जिसमें शीर्ष के निर्देशांक प्लस माइनस ए 0 होते हैं, अर्थात प्लस माइनस ए 0 इक्वल टू प्लस माइनस 5 0, अर्थात ए इक्वल टू 5। इसी प्रकार नाभियों के निर्देशांक प्लस माइनस ए 0 जिसका मान प्लस माइनस 4 0 के बराबर है। इस प्रकार हमें
ए इक्वल टू 4 प्राप्त होगा, अर्थात उत्केंद्रता E का मान 4/5 होगा। परंतु हम जानते हैं उत्केंद्रता E इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होती है, अर्थात 4/5 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर। इस समीकरण के दोनों ओर वर्ग करने पर हमें इस प्रकार प्राप्त होगा 4/5 स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 25, अर्थात बी स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1 माइनस 16 अपॉन 25, अर्थात b इक्वल टू 3। अब a और b के ज्ञात मानों को मानक समीकरण में प्रतिस्थापित करने पर हमें एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 अभीष्ट समीकरण प्राप्त होती है। उदाहरण 8, E का मान अतिपरवलय के लिए होता है। विकल्प A E इक्वल टू 0, B E इक्वल टू 1, C E इज लेस देन 1, D E इज ग्रेटर देन 1। क्योंकि हम जानते हैं कि अतिपरवलय के लिए उत्केंद्रता का मान सदैव 1 से अधिक होता है, अतः विकल्प D E इज ग्रेटर देन 1 होगा। उदाहरण 9, अतिपरवलय एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 में नाभियों, शीर्षों के निर्देशांक, उत्केंद्रता तथा नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। हल, क्योंकि दी हुई अतिपरवलय की समीकरण एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 है, जबकि हम जानते हैं अतिपरवलय की मानक समीकरण एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होती है। दोनों की तुलना करने पर हमें ए स्क्वायर इक्वल टू 16 अर्थात ए इक्वल टू 4 प्राप्त होगा। इसी प्रकार बी स्क्वायर इक्वल टू 9 अर्थात बी इक्वल टू 3 प्राप्त होगा। परंतु हम जानते हैं कि अतिपरवलय की उत्केंद्रता स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होती है, अर्थात E इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर मीन्स 5/4। अतः अतिपरवलय की नाभि जो कि प्लस माइनस A0 होती है प्लस माइनस 50 होगी। शीर्ष के निर्देशांक प्लस माइनस A0 अर्थात प्लस माइनस 40 होंगे। उत्केंद्रता E इक्वल टू 5/4 होगी। नाभिलंब शीर्ष नाभिलंब जीवा की लंबाई 2b स्क्वायर अपॉन ए अर्थात 9/2 होगी। रेफरेंसेज निम्न संदर्भों द्वारा संकलित एवं ICT कार्यों हेतु निःशुल्क प्रसारित नंबर 1 विद्यालय शिक्षा परिषद उत्तराखंड द्वारा निर्धारित पाठ्यपुस्तक गणित कक्षा 11 अध्याय 11। नंबर 2 सहायक पाठ्यपुस्तक स्टूडेंट एडवाइजर डॉक्टर RK श्रीवास्तव SP इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गोरखपुर गणित कक्षा 11 भाग 2 अध्याय 11। नंबर 3 कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। थैंक यू।